एक कमलपुर के गांव में एक चुड़ैल का साया था जिसे गांव का पूरा माहौल ही बदल गया था। देखते हैं उस गांव में ऐसा क्या था। एक बार की बात है, गांव के कुछ लोग आपस में बात करते हैं तो उसमें से एक श्याम नाम का आदमी बोलता है कि मैं क्या बताऊं रमेश भाई, मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। वो रमेश भाई बोलता है कि क्या हुआ भाई, क्या कर दिया सुमित्रा आंटी ने। तो श्याम बोलता है तुम तो अपने अपने घर रहते हो लेकिन मैं तो घर जमाई हूँ। सारे दिन मेरे से मेरी सास और मेरी पत्नी काम करवाती रहती है तो वहाँ जितने भी लोग हैं वो हंसने लग जाते हैं। श्याम बोलता है यहाँ तक वो मेरे से घर का काम भी करवाती है तो फिर और लोग और जोर से हंसने लग जाते हैं। और तभी उनकी नज़र एक बर्गर वाली लड़की पे पड़ती है जो बर्गर बेच रही होती है। तो वह गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि लड़कियां भी बर्गर बेचती है और हंसने लग जाते हैं। जब भी वह बर्गर वाली लड़की बोलती है कि एक बार मेरे बर्गर खा के तो देखो, ऐसे बर्गर तो किसी मर्द ने भी नहीं बनाए होंगे। तो वह हंसना बंद करते हैं और उनमें से दो लोग श्याम और रमेश एक एक बर्गर खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। फिर रात हो जाती है और राम और श्याम अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के 12 बज रहे होते हैं। उनको ज़ोर से पेट में दर्द उठता है श्याम ने और वह चिल्लाता है। उसकी पत्नी उसके साइड में लेटी होती है। वह उठ जाती है और पूछती है क्या हुआ। वह बोलता है कि मैंने बर्गर खा लिया था दिन में, शायद इस कारण मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसकी पत्नी सीमा बोलती है ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, ना तो तुम कमाते, मेरी मम्मी के घर रहते हो और दिन में बर्गर खाते हो। इतना बोलकर उसकी पत्नी गुस्सा होकर दूसरे कमरे में चली जाती है। श्याम फिर से सो जाता है। फिर अचानक से उसको आवाज़ आती है बर्गर खा लो श्याम, बर्गर खा लो। वह बहुत डर जाता है और बोलता है कौन है, सामने क्यों नहीं आते। तो वह बर्गर वाली लड़की सामने आ जाती है और चुड़ैल रूप धारण कर लेती है। यह बोलता है श्याम कौन हो तुम, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो वह चुड़ैल बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सबको जान से मार दूंगी जो जो मेरे बर्गर खाएगा, और हंसने लग जाती है। उसके बाद वह श्याम को बहुत बेरहमी से मार देती है। अगले दिन श्याम की पत्नी जब कमरे का गेट खोलकर देखती है तो उसको सामने श्याम की लाश गिरी हुई मिलती है। पूरा कमरा खून से सना हुआ होता है। तभी वह चिल्लाती है तो गांव के लोग भी वहां आ जाते हैं। उधर ऐसा ही हाल रमेश का हुआ होता है लेकिन गांव वाले समझ नहीं पाते इस मौत के पीछे क्या वजह है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जो जो उस चुड़ैल के बर्गर खाता है वह मर जाता है। धीरे धीरे करके वह कमलपुर गांव लाशों का गांव बन जाता है लेकिन कोई समझ नहीं पाता इसका कारण। एक दिन फिर वह चुड़ैल गांव में आती है अपने खूनी बर्गर बेचने के लिए। तो तभी एक रमलू नाम के लड़के को उस पर शक होता है कि यह कभी कभी दिखती है फिर कहाँ गायब हो जाती है। तो वह रमलू नाम का आदमी उसका पीछा करता है। फिर वह बर्गर वाली घने जंगलों में जाकर अपने चुड़ैल रूप धारण कर लेती है। रमेश पीछे से सब देख रहा होता है और वह गांव वालों को सब जाकर उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर गांव वाले वहां एक तांत्रिक को बुलाते हैं और वह तांत्रिक अपने मंत्र पढ़कर बोलता है यहाँ इस गांव में एक बुरी आत्मा का साया है, उसका कहर से कोई नहीं बच सकता। तो गांव वाले लोग पूछते हैं तांत्रिक जी हमको बचा लो, हमने ऐसा क्या करा है। तांत्रिक बोलता है कि यह तो वह चुड़ैल ही बताएगी और बोलता है अगर वो बर्गर वाली फिर इस गांव में बर्गर बेचने आए तो तुम मुझको तुरंत बुला लेना। गांव वाले बोलते हैं ठीक है महाराज जी। फिर कुछ दिनों बाद फिर वह चुड़ैल आती है और गांव के लोग चौकन्ने हो जाते हैं और तभी वहां उस तांत्रिक को बुला लेते हैं। तांत्रिक वहां आ जाता है और तभी अपने मंत्र उस चुड़ैल पर पढ़ने लगता है और अपनी शुद्ध बबूत उस चुड़ैल पर छिड़क देता है। और तभी बर्गर वाली अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और चिल्लाती है
तांत्रिक तू यहाँ से चला जा, नहीं तो गांव वाले के साथ साथ तू भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा और हंसने लग जाती है। तांत्रिक बोलता है, दुष्ट चुड़ैल, इन गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल बोलती है, मेरा पति इस गांव में आकर अपने बर्गर का ठेला लगाया करता, लेकिन इन गांव वालों ने यह कहकर मेरे पति को भगा दिया कि तू यहाँ का नहीं है, और मेरे पति का सारा ठेला उजाड़ दिया। हमारे पास जीने का, कमाने का बस एक ही सहारा था, फिर हम दोनों भूख के कारण तड़प तड़प मर गए। ये तांत्रिक तो बोलता है, तुम्हारे साथ यह सही नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों की सज़ा तुम पूरे गांव वालों को नहीं दे सकती। पर चुड़ैल नहीं मानती, उसको खून सवार होता है और एक गांव वाले पर झपट जाती है, उसको मारने की कोशिश करती है। तभी वह तांत्रिक उस चुड़ैल पर अपने मंत्र पढ़ने लग जाता है और वह चुड़ैल की राख बन जाती है और वह गायब हो जाती है। अंत में गांव वाले कसम खा लेते हैं कि वह किसी और गांव वाले को यहाँ आने से मना नहीं करेंगे और किसी भी गरीब को भूखा नहीं मरने देंगे। फिर उस गांव में सब ठीक होने लग जाता है। धन्यवाद।